नमस्कार, himachalaviyabhi.com से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज बोले, अभी घोषित की जा सकती हैं कॉलेजेस में जून की छुट्टियां। हिमाचल में 6 दिन में 10 मामले, 1 की हुई मौत, 9 मामले एक्टिव। कांगड़ा और चंबा के प्रधानों से बोले जयराम, बाहर से आए व्यक्ति की सूचना करे साझा। मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल को लिखा पत्र, सरकार से पूछा क्या जरूरी था लाखों के मोबाइल खरीदना। बिलासपुर में होम क्वारंटाइन के आदेश नहीं मान रहा था बेटा, पिता ने करवा दी FIR। डीजीपी बोले, हिमाचल वासियों ने 2 माह बहुत कष्ट सहे, आप बाहर से आकर माहौल खराब ना करें। कोरोना पॉजिटिव मामला आने के बाद तरखानगढ़ पंचायत और नेरटी का वार्ड 6 सील। एम्स के निर्माण कार्य में लगे 200 मजदूर पैदल ही घर को निकले, रास्ते से वापस लाए। अब 28 जून को होगी सेना भर्ती की लिखित परीक्षा। पिता की मेडिकल इमरजेंसी का कर्फ्यू पास बनाकर चंडीगढ़ से चिट्टा लाने वाला पुलिस ने पकड़ा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल के कॉलेजों में जून माह में दी जाने वाली छुट्टियां अभी से घोषित की जा सकती हैं। ऐसा मामला प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन है। फेसबुक पर संवाद शिक्षा पर चर्चा के माध्यम कार्यक्रम के बाद शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कॉलेज परीक्षाओं को लेकर सरकार के पास कुछ ऑप्शन आए हैं। इसमें एक ये है कि टीचर को जून में दी जाने वाली छुट्टियां अभी से घोषित कर दी जाएं। जून माह में प्रैक्टिकल परीक्षा ली जाए, इसके बाद थ्योरी की परीक्षा का भी आयोजन किया जाए। कोरोना के चलते अगर स्थिति नॉर्मल रही तो जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त में पेपर आदि लेकर दाखिले शुरू कर दिए जाएंगे। इसके बाद UGC की गाइडलाइन के अनुसार सितंबर में नया सत्र शुरू कर दिया जाए। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकारी स्कूलों में दाखिले को लेकर शिक्षा विभाग ने नई योजना तैयार की है। कोरोना कर्फ्यू के बीच 1, 6, 9 और 11वीं के दाखिले प्रभावित न हो, इसके लिए ये योजना तैयार की गई है। योजना के अनुसार स्कूल के प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक सहित कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल में बुलाया जाएगा। स्कूलों में छात्रों के दाखिले किए जाएंगे। इसको लेकर एक बैठक बुलाकर उसमें रूपरेखा तैयार कर आगामी आदेश जारी किए जाएंगे। हिमाचल में कोरोना को लेकर स्थिति ठीक नहीं है। पिछले 6 दिन में हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव के 10 नए मामले सामने आए हैं। इसमें मंडी के एक युवक की मौत हुई है। अभी एक्टिव मामले 9 हैं। कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 50 पहुंच गया है। अभी तक 35 मरीज ठीक हो चुके हैं। चंबा जिला में 3 नए मामले सामने आए हैं। इसमें 2 साल की बच्ची भी शामिल है। इन सभी को जिला आयुर्वेदिक अस्पताल बालू चंबा में दाखिल किया गया है। हमीरपुर में 1 मामला सामने आया है। मरीज को भोटा में भर्ती किया गया है। कांगड़ा जिला में 2 नए मामले सामने आए हैं। इसमें एक मरीज को पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैजनाथ और एक को जोनल अस्पताल धर्मशाला में भर्ती किया गया है। पिछले कल कांगड़ा ब्लॉक के तरखानगढ़ से आए कोरोना पॉजिटिव को जोनल अस्पताल धर्मशाला में शिफ्ट किया गया है। मंडी का कोरोना पॉजिटिव मरीज मेडिकल कॉलेज नेरचौक, शिमला का PRTI मशोबरा व ऊना का मरीज भोटा में दाखिल किया गया है। वर्तमान में 6 जिलों में कोरोना का कोई मामला नहीं है। सीएम जयराम ठाकुर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिमला से जिला चंबा और कांगड़ा की विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधानों से आग्रह किया कि प्रदेश सरकार को कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सहयोग दें तथा उनसे बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन करवाने को कहा। सीएम ने प्रधानों से उनके गाँव में बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी व्यक्ति की सूचना संबंधित अधिकारियों के साथ साझा करने को कहा ताकि उन लोगों की शीघ्रता से स्वास्थ्य जांच की जा सके और यदि आवश्यक हो तो उन्हें क्वारंटाइन में रखा जा सके। उन्होंने कहा कि ये कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में सहायक सिद्ध होगा। सीएम ने कहा कि प्रधानों को लोगों को फेस मास्क और फेस कवर बनाने और वितरित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस महामारी को रोकने के लिए ये आवश्यक नहीं कि केवल सर्जिकल और ब्रांडेड मास्क का ही उपयोग किया जाए, बल्कि घर में बने कपड़े के मास्क का भी उपयोग किया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को एक पत्र लिखा है। पत्र में कोरोना के कहर के इस दौर में कुछ संवेदनशील मामलों को उठाया गया है। राज्यपाल से हस्तक्षेप करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई है। पत्र में लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड फंड का दुरुपयोग कर रही है। सरकार ने नियमों को धत्ता बताते हुए कोविड के लिए आए पैसे में करीब 2.25 लाख रुपए के मोबाइल फोन खरीदे हैं। इन मोबाइल फोन की खरीद की क्या जरूरत थी? प्रदेश सरकार के अफसर आपदा की इस घड़ी में अपने फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? इसी तरह प्रदेश में सैनिटाइजर की खरीद में कथित तौर पर घपला हुआ है। पता चला है कि सैनिटाइजर निर्धारित दरों से ऊंची कीमत पर खरीदा गया है। ऐसी भी चर्चा है कि PPE किटों के नाम पर एक जगह रेनकोटों की सप्लाई की गई है। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी चूक है। इस मामले की फौरन जांच होनी चाहिए।
होम क्वारंटाइन के आदेश न मानने पर एक पिता ने अपने ही बेटे के खिलाफ FIR करवा दी। बेटा होम क्वारंटाइन का लगातार उल्लंघन कर रहा था और समझाने पर भी नहीं मान रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलासपुर शहर से सटे चांदपुर गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका बेटा गत 2 मई को पंजाब से स्वीकृति लेकर अपने घर आया था, जिसके बाद प्रशासन द्वारा उसे आगामी 28 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है, लेकिन उसका बेटा होम क्वारंटाइन का पालन नहीं कर रहा है और बार-बार मना करने के बावजूद बिना बताए घर से बाहर घूमने चला जाता है। डीएसपी बिलासपुर संजय शर्मा ने बताया कि पिता द्वारा दी गई शिकायत पर बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल पुलिस के DGP SR मरड़ी ने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोग होम क्वारंटाइन के आदेशों का कड़ाई से पालन करें, मजाक न उड़ाएं। प्रदेश में कोरोना को दूर रखने के लिए हिमाचल वासियों ने 2 महीने से बहुत कष्ट झेले हैं। अब आप बाहरी राज्यों से आकर यहां का माहौल खराब नहीं कर सकते, आपका भी एक उत्तरदायित्व है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्य से आए लोग घर से बाहर न निकले, घर में भी परिवार के सदस्यों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, घर पर रहते हुए भी मास्क पहने, होम क्वारंटाइन के सारे आदेशों का पालन करें। सभी को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना जरूरी है। संबंधित DC चाहे तो क्वारंटाइन की अवधि को बढ़ा सकते हैं। कांगड़ा ब्लॉक की तरखानगढ़ पंचायत के जीरबल्ला गांव में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। मामला आने के बाद ब्लॉक कांगड़ा की ग्राम पंचायत तरखानगढ़ का पूरा क्षेत्र और रैत ब्लॉक की ग्राम पंचायत नेरटी के वार्ड नंबर 6 को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में मिलने वाली सभी ढीलें 22 मई तक वापस ले ली गई हैं। वहीं ग्राम पंचायत सलोल नेरटी पंचायत का बचा हुआ क्षेत्र व पंचायत ततवानी को बफर जोन घोषित किया गया है। इस बाबत DC कांगड़ा राकेश प्रजापति ने आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि उक्त क्षेत्र में एक कोरोना पॉजिटिव मामला आया था। नोएडा से लौटा एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। युवक के कोरोना सैंपल को लेकर टांडा अस्पताल जांच के लिए भेजे गए थे। टांडा में जांच के दौरान सैंपल पॉजिटिव आया था। बिलासपुर के तहत कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स में कार्यरत करीब 200 मजदूर शुक्रवार देर रात पैदल ही अपने घरों के लिए निकल गए। पुलिस दल ने इन्हें चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर कल्लर के समीप रोका। देर रात 1 बजे तक प्रशासनिक अधिकारी मजदूरों को मनाने में कामयाब हुए, जिसके बाद इन सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। एम्स के मजदूर जब देर रात अपने घरों की ओर निकले तो नाके पर तैनात पुलिसकर्मी इतनी संख्या में मजदूरों को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दी। आनन फानन में मौके पर ASP अमित शर्मा व DSP अजय ठाकुर भी पहुंचे। उसके बाद HRTC की 4 बसों में भरकर इन्हें राजकीय वरिष्ठ पाठशाला बाल रोड़ा सेक्टर स्थित क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। यहाँ इस वक्त लगभग 200 मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। हिमाचल में सेना भर्ती की लिखित परीक्षा दूसरी बार स्थगित हो गई है। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के तहत सैनिक सामान्य ड्यूटी की लिखित परीक्षा 31 मई को होनी थी, जो अब 28 जून को होगी। कोरोना वायरस के चलते परीक्षा दूसरी बार स्थगित हुई है। पहले अप्रैल से तिथि बढ़ाकर 31 मई की गई थी। अब ये प्रवेश परीक्षा 28 जून को हमीरपुर के अणु स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। परीक्षा का समय कॉमन प्रवेश परीक्षा के लिए पहले से जारी किए गए एडमिट कार्ड के अनुसार ही रहेगा। अभ्यर्थियों को जारी एडमिट कार्ड परीक्षा स्थल पर हर संभव लाना होगा। कोरोना के बीच भी तस्कर नशे की सप्लाई के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। भूंतर में भी ऐसा ही मामला सामने आया। मेडिकल इमरजेंसी के कर्फ्यू पास पर चंडीगढ़ से चिट्टा लाने वाले तस्कर को दबोच लिया गया है।
भूंतर थाने के तहत पुलिस ने एक युवक के घर में छापा मारकर 32.92 ग्राम चिट्टा और 1.25 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि युवक मेडिकल इमरजेंसी की परमिशन लेकर चंडीगढ़ से चिट्टा लाया है। भूंतर थाना के कार्यकारी एसएचओ IPS अशोक रतन की अगुवाई में पुलिस दल ने जाल बिछाकर उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। SP कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि पारला भूंतर का रहने वाला शिवा शर्मा अपने पिता की मेडिकल इमरजेंसी की परमिशन लेकर कुल्लू से चंडीगढ़ गया था। इसके आने पर पुलिस को पता चला कि वे चिट्टा लेकर आया है। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा तो चिट्टा और नकदी बरामद की गई। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।